गाइस, मैं हूँ मेगा। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस पेपर है। डी ट्रिपल एस बी में मैथ्स का वेटेज 20 क्वेश्चन है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस यदि मार्क प्राइस का 75% है तो पूछ रहा है द गेन परसेंट इज आफ्टर अलाउंग अ डिस्टेंस ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस। यदि हम मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट देंगे तो हमें कितना गेन होगा। तो सबसे पहले हम सीपी अपॉन एमपी निकालेंगे। सीपी और एमपी यानी कि एमआरपी का रेशियो निकालेंगे। तो सीपी हमारा 75% है एमआरपी का। ओके, तो सीपी अपॉन एम यानी कि एमआरपी कितना हो गया हमारा 3/4। ओके, हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए सीपी को हमने 300 मान लेंगे और एमआरपी को 400। ओके, तो हमें 15% का डिस्काउंट दिया है। 50% का डिस्काउंट डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर होता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है सीपी इंटू गेन। गेन को हम एक्स मान रहे हैं, x%। ओके, इज इक्वल टू एमआरपी यानी कि 400 इंटू कितना डिस्काउंट है 50%। तो जो डिस्काउंट होता है उसको हम 100 में से माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 85%। ओके, आई यू अंडरस्टैंड। तो 100 से 100 कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो हमारा कितना आ गया गाइस? ये आ गया हमारा, हम 4 का इंटू कर देंगे 85 में। 4 5 ज़ा 20 की 2, 4 8 ज़ा 32, 33, 34 अपॉन 3 ये हमारा आ गया एक्स। ये अभी हमारा प्रॉफिट परसेंट हमारा 340/3 ये जो आया है ये हमारा प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है यानी कि गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं गाइस? ये जो एक्स प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे 340, उधर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इधर लिख दिया है -100। ठीक है, तो ये जब हम 100 से माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 40/3%। तो द ग्रेन परसेंट इज 40/3। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, बट इसका आंसर 40/3 है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द एचसीएफ ऑफ 513, 1134, 1215। इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हम किस किस का एचसीएफ निकालने वाले हैं? 513, 1134 और 1215। तो एक कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो सबसे पहले हम इसको 3 से काटेंगे। जब हमने इसको 3 से काटा तो ये आ गया 171, और इसको जब 3 से काटा तब हमारा आ गया 378, और इसको जब 3 से काटा तो 3 4 ज़ा 12, 05। ओके, अब ये फिर से 3 से जाएगा तो ये आ जाएगा 5 और 7, 3 7 ज़ा 21, और ये आएगा 126, और ये आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट ये फिर से 3 से काटेंगे, ये आएगा 19, ये आएगा 3 4 ज़ा 12, 42, और ये आएगा 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, यानी कि इसको हमने कितनी बार काटा है? 3 बार। और कितनी किससे? 3 × 3 × 3, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 3 × 3 × 3 यानी कि 27। तो इसका आंसर है गाइस 27। मैं आपके लिए आंसर टिक कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल की लेंथ दी है। रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं D1 एंड D2, और पेरीमीटर पूछा है। तो सबसे पहले पेरीमीटर होता क्या है रोम्बस का? रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4a। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए चारों साइड का सम होता है 4a। यही इसका पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहले हमें डायगोनल दिए, तो डायगोनल से अगर हम ए को फाइंड यानी कि साइड को फाइंड कर लेंगे तो हमारे पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है गाइस, D1² प्लस D2² इज इक्वल टू 4a²। ये फॉर्मूला रोम्बस के लिए लगता है। D1² हमारा 2 दिया है और 2 का स्क्वायर 4, और D2² हमारा 4 दिया है और स्क्वायर हो गया 16,
इज इक्वल टू 4a²। तो ये कितना आ गया a, 16 और 4 20, 20 का अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू a²। तो a बराबर √5। तो 4a हमारा कितना आ गया गाइस, 4√5। तो हमारा पेरीमीटर है 4√5। इसके लिए आंसर हो गया ऑप्शन 4। नंबर 10 है हमारा 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 256, 4 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस जब भी इस टाइप की इक्वेशन हो तो हमें हमेशा बेस सेम करना होता है। तो 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7, क्योंकि 256 2 की पावर 7 होता है। तो जब बेस सेम हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट 4x की पावर y, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू, हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो ये बेस सेम हो गया तो हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ से x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि हम दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दें। सॉरी, ये 2 की पावर 8 होगा, ये 2 की पावर 8 है। तो x की वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, हमें इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम ये दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 10/2 5 आ गया। और जब भी y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वैसे y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, 8 माइनस 2/2, दोनों को माइनस करके 2 का डिवाइड कर देते हैं, 3 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड